Let's start with the introduction of partnership. क्या है, सबसे पहले अपने को पढ़ना है मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का। ठीक है, तो हाँ पार्टनरशिप के मीनिंग में बात आती है अपनी, दैट इज व्हाट इज पार्टनरशिप। तो एक डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे आता है। तो डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, दो यानी टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, कम से कम दो लोगों की रिक्वायरमेंट है। एग्रीड टू शेयर, एग्रीमेंट क्या चीज का कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। शेयर इसके प्रॉफिट को, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा, बिजनेस को चलाएगा कौन, हु विल कैरी ऑन द बिजनेस, या तो सारे लोग मिलके चलाएंगे या फिर उनमें से कोई भी एक पर्सन बाकी सबके बिहाफ पे उसको चलाने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between two or more person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or anyone acting for all। सबके भी आप पे कोई भी पर्सन काम करेगा। अब ये जो चीजें हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि भाई पार्टनर क्या होता है, व्हाट इज पार्टनर। तो पार्टनर मतलब क्या हुआ, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से देखो, से फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, तीन लोगों ने पार्टनरशिप किया, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, अगर आप इनको इंडिविजुअली देखते हो तो वो क्या होंगे, वो पार्टनर होंगे। अगर इनको कंबाइंड हाँ देखते हो, यानी कि तो कलेक्टिवली एक इनको देखते हो, फर्म तीनों को एक साथ देखते हो, तो उसको बोलते हैं फर्म। फर्म तो जो फर्म है वो बिजनेस जो किस नाम से चलाएंगे, बिजनेस किस नाम से चलाएंगे, या तो हो सकता है एबीसी एंड कंपनी, दैट इज पार्टनरशिप फर्म का नाम हो गया। ठीक है, या फिर हाँ कोई भी सर दूसरा नाम हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सुरभि क्रिएशन। ठीक है, तो इट मे बी हाँ एनीथिंग। ठीक है, तो जिस नाम से बिजनेस चलाया जाएगा उसको बोलते हैं फर्म नेम। तो यहाँ पे तीन चीजें कवर होती है अपनी। पार्टनर मतलब अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी से देखते हो तो पार्टनरशिप में जो लोग एंटर हुए हैं वो इंडिविजुअली पार्टनर समझे जाएंगे। पार्टनर्स अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वो फर्म होगी। तो और फर्म जिस जिस नाम से बिजनेस को चलाया जाता है उसको बोलते हैं फर्म। फर्म नेम दो व्यू पॉइंट है, दो व्यू पॉइंट है। एक जैसे अपना बीएसटी का व्यू पॉइंट होता है और दूसरा अपना अकाउंटिंग का व्यू पॉइंट होता है, उसी तरीके से एक लीगल व्यू पॉइंट होगा और एक अकाउंटिंग व्यू पॉइंट होगा। लीगल व्यू पॉइंट के हिसाब से जो फर्म का है वो पार्टनर का है, जो फर्म का है वो पार्टनर का है। अगर फर्म कैपेबल नहीं है, फर्म अगर कैपेबल नहीं है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर जो हैं वो पेमेंट करेंगे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के, अपनी प्राइवेट एसेट से पेमेंट करेंगे फर्म की लायबिलिटीज का। ठीक है, तो ये ओके तो हो गया लीगल व्यू पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप होती है वो सेपरेट लीगल कंसिडर नहीं की जाती, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर नहीं की जाती। नहीं मतलब की जाती पार्टनर और फर्म दोनों एक ही होते हैं, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर नहीं आता। कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब क्या हो गया कि बिजनेस एंड बिजनेस बिजनेसमैन आर सेपरेट, सेपरेट। हाँ ठीक है, हाँ बिजनेस सर एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, बट पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग नहीं समझी जाती अकॉर्डिंग टू द व्यू पॉइंट ऑफ लीगल व्यू पॉइंट। ठीक है, दूसरा होता है ओके अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग के अंदर तो सोल प्रोपराइटर हो, पार्टनर हो, कंपनी हो, सब एक जैसे ही माने जाते हैं। ठीक है, ऑनर ऑफ द बिजनेस हाँ एंड बिजनेस आर द सेपरेट हाँ पर्सन, सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट बिजनेस एंटिटी समझी जाएगी। तो आपको चाहिए पार्टनर्स ओके की एंट्री नहीं करनी, पार्टनर्स के अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है किसकी, फर्म की, बिजनेस के बिजनेस हाँ की। ठीक है, तो सर ये था मीनिंग ऑफ द पार्टनर। सर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर वन, जैसा कि डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि टू और मोर पर्सन, कम से कम दो लोग चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 कम से कम 50 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके ओके अंदर आते हैं कि मतलब कौन लोग पार्टनर बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि सब लोग पार्टनर बन सकते हैं, एवरी वन हाँ इज कॉम्पिटेंट टू बिकम पार्टनर, बट हाँ एक्सेप्ट 3 पर्सन।
कौन कौन 3%? नंबर 1 माइनर। माइनर मतलब क्या हुआ? हाँ, जिसकी जो एज है 18 वो कम 18 है बिलो। 18 ईयर से, ठीक है, हाँ, 18 बिलो, वो माइनर होगा। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। बट सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ऐसे आते हैं जिसमें पार्टनर एड किया जा सकता है, जो भी माइनर पर्सन होगा उसको। दूसरा, अनसाउंड माइंड का जो है, यानी कि मेंटली मेंटली इल। मेंटली हेल्दी नहीं है वो, ठीक है, हाँ, मेंटली फिट नहीं है वो, ठीक है, पागल हो हाँ गया। सर, हाँ। तो उन उन लोगों को आप क्या मतलब क्या पार्टनर बना सकते हो? तो डेफिनेटली। नहीं, एंड अगर कानून ने, लॉ ने, किसी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी पर्सन को, तो वो पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। सर डिस्क्वालीफाई मतलब? कैसे डिस्क्वालीफाइड मतलब, डिस्क्वालीफाई? से फॉर एग्जांपल आपने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ओके। आपने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट कोर्ट में आपका फैसला हो गया और आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक? हाँ, अगर आप एक बार इंसॉल्वेंट हो गए, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हो। और पार्टनरशिप ओके। इज एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप अगर हाँ, एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो तीन लोगों के बीच का, तो हाँ। आपको तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं ना, आपको तो पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट ने, कि आपको सर बट अगर हाँ, इंसॉल्वेंट हो गए तो सर फिर से अगर सॉल्वेंट होना हो तो कैसे होंगे? फिर से पैसे तो कमाने होंगे ना? पैसे कमाने होंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो लीगल व्यू पॉइंट्स में चले जाते हैं फिर। जितने लोगों को पहले पैसे ओके, नहीं दिए थे, उनको वापस पैसे दे दो, ठीक है? ओके, ओके। सोल्वेंसी के हाँ, लिए वापस कोर्ट में अपील करो एंड लाइक दैट, वो हाँ। सारी चीज़ें, ठीक है? ओके और सर। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हो। किसी भी दूसरे हाँ, कानून की वजह से आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं, लाइक दैट। फिर आता है ओके। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टनरशिप होगी, उसके अंदर आपको रिटन या फिर ओरल पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बट रिटन एग्रीमेंट बनाना ज़्यादा सही समझा जाता है, जिसको अपने ज़्यादा सही पार्टनरशिप समझा। डीड बोलते हैं। डीड। फिर आता है ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। आप कम से कम एक बिजनेस करो, बिजनेस हुँ, मस्ट बी लीगल। आप लीगल बिजनेस करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि शरद सर एंड आर्यन डिसाइड कर रहे हैं कि हमको एटीएम लूटना है, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी हमको कैश मिलेगा, हम आधा-आधा कर लेंगे। तो दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस, हाँ, ठीक है? हाँ। चोरी-चकारी करना एक बिज़नेस नहीं है, लूट-पाट मचाना एक बिज़नेस नहीं है, वो इल्लीगल है। बिज़नेस नहीं आप है, भले ही रेगुलर बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ करते होंगे, बट वो लीगल बट इट्स नहीं है, इल्लीगल। इल्लीगल बिज़नेस है, ओके। ठीक है? दूसरी हाँ, चीज़, जो भी आप बिज़नेस करते हो, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। आप चाहिए। अगर सोचते हो कि हम एनजीओज़ के रिगार्डिंग सोशल सर्विसेज़ के लिए हम पार्टनरशिप कर लें, तो वो पार्टनरशिप कंसिडर नहीं होगी, ठीक? अगर आपने हाँ, किसी प्रॉपर्टी को अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को जॉइंट ओनरशिप में लिया है, से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ्लैट लिया है, ठीक है? एक फ्लैट लिया है, उसमें आधा अमाउंट जो है वो आर्यन ने दिया और आधा अमाउंट निकुंज ने दिया। ठीक है? हाँ तो सर। अगर हाफ ऑफ अमाउंट दिया तो ये जॉइंट ओनरशिप हो गई, ठीक है? बट वो हाँ, पार्टनरशिप नहीं समझी जाएगी, वो जॉइंट ओनरशिप मतलब सेपरेट हो गया। तो इसके लिए बहुत सारे कंसिडरेशंस किए जाते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट ओके, किए जाते हैं। टेस्ट इन द सेंस 2-4 चीज़ें देखी जाती है जिसके बेस पे आपकी पार्टनरशिप है या नहीं है, उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है? वो ओके सर। लीगल व्यू पॉइंट आ जाता है वहाँ पे, वो पार्टनरशिप एक्ट के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ। फिर आता है शेयरिंग ऑफ हाँ, द प्रॉफिट। शेयरिंग, जो भी पार्टनरशिप होगी, जो फर्म होगी वो कुछ बिज़नेस करेगी, बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स डिसाइड मतलब पार्टनर्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है? हाँ सर। अगर कोई लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो पार्टनरशिप नहीं समझी जाएगी, इट कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है? पार्टनरशिप। पार्टनर्स को राइट होता है जो भी प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर उसको शेयर मिले, ठीक है? तो अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते तो वहाँ पे कैसा प्रॉफिट? अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट को शेयर नहीं करोगे और प्रॉफिट को ही शेयर हाँ, नहीं करोगे तो आपकी पार्टनरशिप नहीं बनी, पार्टनरशिप होगी नहीं। डेफिनिशन ही नहीं हो, डेफिनिशन को ही फुलफिल नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हाँ बिज़नेस सर। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग मिलके करें या फिर उनमें से कोई भी एक पर्सन करे बाकी सबके बिहाफ़ पे। ठीक है? या ओके। तो कोई एक पर्सन हाँ, करेगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर हैं, ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर हैं, डी जो है वो फ्री रहता है, ठीक है? और बाकी ए, बी, सी हाँ, जो 3 पार्टनर हैं वो अपने-अपने काम करते हैं, तो डी जो है उसने बोला कि ये जो बिज़नेस है इसको मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है? तो हाँ, वैसे
सारे पार्टनर्स को राइट होता है कि बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करें, बट अगर उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि एक पर्सन पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पार्टिसिपेशन करेगा, मैनेजमेंट देखेगा, तो वैसा भी चल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसका एंड मतलब क्या एजेंट। होता है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। अगर हाँ। ए भी काम करता है पार्टनरशिप के बेस पे, अगर ए ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म कुछ भी काम करेगा, तो वो बी, सी एंड डी तीनों को बाउंड करेगा, तीनों को ओके बाउंड करेगा। मतलब ए इज ए वर्कर हो गया और बी, सी और डी जो हैं वो ओनर हो गए। ठीक है, दैट इज ये सर, तो तीनों प्रिंसिपल हो ए गए। जो भी एक्शन लेगा। ए जो भी काम करेगा, जो भी वर्किंग करता है, हाँ तो फॉर एग्जांपल ए ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर जेड से, ठीक है, तो उसको हाँ। पेमेंट करने की बारी पूरी फर्म की आती है, और पूरी फर्म मतलब बी सी डी इंक्लूडिंग ए, VCD। हाँ। सबकी बारी आएगी। ठीक है, तो हाँ सर। ए जब काम कर रहा है तो वो एज ए एजेंट हो गया बाकी सब पार्टनर का। हम्म। अगर बी काम कर रहा है तो बी एजेंट हुआ बाकी सब पार्टनर का। बाकी मतलब सब पार्टनर्स का। यहाँ पे दो एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि एक एजेंट भी होगा और एज ए प्रिंसिपल भी होगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड मतलब जब भी पार्टनरशिप एंटर की जाएगी तो आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। एग्रीमेंट में क्या होगा, हम्म। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है जिसके ऊपर आपको एग्री होना है। बाकी सारे जितने भी पार्टनर्स हैं सब एग्री होंगे। ये रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ओरल भी हो सकते हैं। कानून कुछ नहीं बोलता, कानून नहीं बोलता कि आपको रिटर्न में ही करना है। अपने दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग थी अपनी, और अपन ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई, अपने ऐसे ही बिजनेस करते हैं। तो जरूरी नहीं है लिखित में हो, रिटर्न में हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर रिटर्न में नहीं है चल जाएगा आपका काम। बट अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में ट्रस्ट पे जाके, डिपेंड होके। अगर फ्यूचर में जाके कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। लॉ का इसके काम नहीं लिए क्या होगा। करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट रिटर्न। बना लो, सब लोग साइन कर देंगे, और उसको अगर रजिस्टर्ड करा देते हो पार्टनरशिप एक्ट में, अगर आप उसको रजिस्टर्ड करा देते हो पार्टनरशिप एक्ट में तो वेल एंड गुड। फिर आता है कि सर, तो पार्टनरशिप की मतलब। डेफिनेशन आएगी। मैं पहले फिनिश कर देता हूँ फिर डाउट ले लूंगा आपके। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन आएगी उसमें क्या है, पार्टनरशिप डीड जो है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है बाकी हम्म। सब पार्टनर के बीच में, जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनीज के केस में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है किस तरीके से इंटरनल अफेयर्स किए जाएंगे। उसी हाँ तरीके से सर। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप के लिए कुछ रिटर्न एग्रीमेंट बना है, सारे पार्टनर्स उसमें एग्री हुए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वहां पे मेंशन रहती है। कर दिए। ओके। फिर आगे टॉपिक आता है इसका, दैट इज क्या क्या पॉइंट्स टू बी पॉइंट्स, इंक्लूडेड इन क्या डीड। क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर कवर करने हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज द पार्टनर। पार्टनर का नाम भी लिखना है और फर्म का नाम भी लिखना है, पार्टनर का एड्रेस भी लिखना है, फर्म का एड्रेस भी लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, वो फर्स्ट पॉइंट में वैसे भी कवर हो गया। क्या टाइप का बिजनेस है आपका, कहाँ पे आप बिजनेस नेचर करोगे, एंड प्लेस ऑफ द। ड्यूरेशन क्या है, सर, तो कितने टाइम तक आप करने वाले प्लेस हो। और प्लेस और एड्रेस तो एक ही बात हो गई। हाँ एक ही बात होगी ना, ओके। फर्स्ट पॉइंट में कवर कर दिया वैसे इसको। हाँ। ड्यूरेशन कितने टाइम तक आप करने वाले हो, इट विल पार्टनरशिप है या फिर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कितनी कैपिटल लगाने वाले हैं सारे पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कितना परसेंट है, ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, पार्टनर कितना कितना अमाउंट निकाल सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, पार्टनर वापस को करेंगे, हाँ। सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अगर कुछ देना रहेगा मंथली क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे तो वो कितना है, अमाउंट मेंशन करो। वैल्यूएशन अगर करना है गुडविल का तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, या फिर कोई भी ओके। एसेट को, अगर कोई भी एसेट को वैल्यू करना है, रीवैल्यू करना है तो कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा। अकाउंटिंग जाएगा। पीरियड कौन सा फॉलो करो, फाइनेंशियल ईयर करोगे कि कैलेंडर ईयर हाँ। करोगे। कैलेंडर ड्यूरेशन ऑफ ईयर। ओके। पार्टनरशिप कैसी रहेगी, क्या राइट्स है पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज है पार्टनर की, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है जनरली पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी।
बट अगर आप पॉइंट मेंशन कर देते हो पार्टनरशिप डीड में कि किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे या डेथ होने पे पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होगी, तो अगर आपने पॉइंट मेंशन हाँ किया है ऐसा, तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहेगी। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो आपके फर्म वहीं पे बंद हो जाएगी। फिर आता सर, है तो अगर मेंशन नहीं किया, और अगर लाइक सपोज 6 पार्टनर्स और एक पार्टनर की लाइक डेथ हो गई, तो पूरा पूरी फर्म फर्म बंद 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 हो बंद जाएगा? बंद, हाँ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही है। तो इसके लिए सबसे ओके। पहले आप क्या करते हो, डीड बनाते हो। डीड बना के हाँ उसमें मेंशन कर देते हो भाई किसी भी पार्टनर के मरने से या इंसॉल्वेंट होने से फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आप सर, बैंक तो अगर अकाउंट डीड ओपन, नहीं बनाया तो ये सब कुछ हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है? खत्म। हम्म। ओके। आप बैंक अकाउंट आप ओपन कराओगे, कौन से बैंक में कराओगे, क्या नाम से कराओगे, कौन साइनिंग पार्टनर रहेंगे, कौन साइनिंग अथॉरिटी हाँ किसके पास में रहेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एडमिशन्स के टाइम पे, रिटायरमेंट और डेट से रिलेटेड। एसेट्स को रिवैल्यूएशन करना है तो वो किस तरीके से करोगे। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर मेंटेन करना है या ऑडिटिंग करानी है तो किस तरीके से आप कराओगे। या फिर लास्ट में कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कब से चालू होगी, फ्रॉम, मतलब यहाँ पे डेट मेंशन करनी है कि इस पर्टिकुलर डेट से आपकी हाँ, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करने चालू है। वाली है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। तो हाँ। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि क्या बेनिफिट मिलेंगे पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास में है तो। इससे अपने को राइट्स, ओके। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज सारे पार्टनर्स की पता चल जाएगी, क्योंकि अपने पूरा डिटेल में लिखा होगा। नंबर 2, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ होती है या कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है फ्यूचर में, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में आप सारी चीजें मेंशन करोगे। कभी भी ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अगर उनके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो ए बोलता है कि मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो 10% चाहिए, तो बी एंड सी क्या बोलेंगे, हाँ, भाई पार्टनरशिप डीड को रेफर कर ले, वहां पे जो लिखा हुआ उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। कर ठीक है। देंगे। अगर कुछ भी ओके। डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में तो उसको इजीली सेटल डाउन कर सकते हो आप आराम से, आप पार्टनरशिप डीड को रेफर कर लो। ठीक है। जब भी पार्टनरशिप की जाती है तो रिटर्न में आप पार्टनरशिप डीड बनाओगे, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। एंड जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सिग्नेचर किए जाएंगे, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो सबसे बढ़िया काम हो जाता है। है। फिर पॉइंट आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई डिसएडवांटेजेस तो, क्या क्या होंगे? नहीं डिसएडवांटेजेस नहीं है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बता रहे हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या इफेक्ट होगा और किस तरीके से होगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट जो भी होगा उसको कैसे शेयर करोगे, इक्वली शेयर करोगे। भले ही आपकी कैपिटल 50 लाख ए की है और 5 लाख बी की है, अगर 50 लाख रुपए ए ने लगाए और बी ने लगाए 5 लाख रुपए, तो कैपिटल प्रोपोर्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट से, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 2.5 लाख रुपए दोनों को मिलेंगे, 2.5 लाख इसको मिलेंगे एंड 2.5 लाख इसको मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है पार्टनर को, नहीं है। भले इसने 50 लाख लगाए हों, भले इसने 5 लाख लगाए हों। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से फॉर एग्जाम्पल ए ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं और बी ने हाँ 4 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, तो बी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फर्म जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी ड्राइंग पे। सैलरी कमीशन बोनस सर, तो डिप्रिसिएशन, हाँ, 4 लाख, 4 लाख लिए तो 4 लाख ही देने होंगे? मतलब उससे उससे ज्यादा या कम कुछ नहीं देना, नो ज्यादा कम की इंटरेस्ट? बात नहीं आती है। जनरली क्या होता है कि अगर ए ने विड्रॉ किए हैं पैसे फर्म से, ए ने विड्रॉ किए हैं फर्म से पैसे, तो उस सिचुएशन में फर्म ए को पैसे दे रही है। ठीक है। ड्राइंग करना मतलब ए फर्म को मतलब फर्म जो है वो ए को पैसे दे रही है। अगर हाँ कैपिटल पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो आप तो ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो फर्म से अपने पर्सनल यूज हाँ के लिए, अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हैं ना कि कैपिटल ही निकाल लिया आपने। आप हाँ तो सर्टेन अमाउंट निकाल रहे हो ना फर्म से। या फिर इसको हाँ दूसरे तरीके से देखिए कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा तो ईयर एंड पे आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट हाँ प्रॉफिट जो भी है आप उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है। तो हाँ फर्म भी तो आपसे चार्ज करेगी ना पैसा।
कोई अमाउंट हाँ कोई पार्टनर विड्रॉ करना चाहता है, कोई पार्टनर नहीं करना चाहता, तो जो कर रहा है उसको तो बेनिफिट है, जो नहीं कर रहा उसको तो नुकसान हो हाँ जाएगा। तो इसके लिए क्या नुकसान है। करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी कमीशन बोनस रेम्युनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई तो लिखने का ऑप्शन ही नहीं आता, तो पार्टनर्स को अलाउ नहीं है इंटरेस्ट सैलरी कमीशन बोनस, मतलब इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं है, सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंटरेस्ट ओके ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम, अगर पार्टनर बोल दे कि नहीं मेरे को तो 12% चाहिए, तो नहीं भाई, 6% मतलब 6%। ये सारे प्रोविजन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ओके में बोला गया है ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हाँ नहीं करना है तो पार्टनरशिप डीड बना लो। आप चाहते हो कि आपको 10% मिले इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% तो हम बोल रहे हैं ना, एक्ट बोल रहा है 6%। हाँ अगर आप चाहते हो कि 10% मिले तो आप डीड बना तो लो, डेट पार्टनरशिप बना लो। मेंशन कर दो। फिर आता है एडमिशन ऑफ हाँ पार्टनर, तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट ली जाए तो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में बोल दिया कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर हाँ बोलते हैं तो एडमिट हो जाएगा, लेकिन आपने तो बोला कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड हाँ नहीं बनाई, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी जरूरी है, बिना उसके कभी भी कोई भी पार्टनर नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो नहीं क्या क्या होगा। पॉइंट्स कवर किए, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, ना ही नो लेना है, इंटरेस्ट, सैलरी कमीशन कोई भी नहीं मिलने वाला है, नॉट लोन अलाउड, पे इंटरेस्ट 6% मिलने वाला नहीं है, मिले एडमिशन 6%, सारे पार्टनर्स की नॉट कंसेंट अलाउड। होगी तभी मिले, तभी एंटर हो सकता है। सर तो अगर सर सर ये एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, एडमिशन ऑफ माइनर पार्टनर। अगर सारे पार्टनर बोलते हैं कि हाँ भाई एंटर कर लो माइनर को, जो 18 साल से कम का है उसको आप पार्टनर बना लो, अगर सारे पार्टनर बोलते हैं हाँ तो एंटर कर सकते हो। एडमिशन सर ऑफ माइनर पार्टनर, कैपिटल कैसे देगा? कैपिटल क्यों नहीं दे सकता, सर कैपिटल माइनर तो तो लगाए लाइक सकते। इंसॉल्वेंट होता है ना, लाइक माइनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो भी उसको एग्री कर ले, नहीं, तो कैपिटल कैसे इंस्टॉलमेंट दे? मतलब क्या होता है, द पर्सन हु आर नॉट कैपेबल टू पे, द हाँ, पर्सन हु आर नॉट कैपेबल टू पे, नॉट बट माइनर केपेबल के टू पे। पास में तो पैसे हो सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, आप माइनर हो, आपके पास में कुछ सेविंग है 50-60 हज़ार रुपए, तो आप ओके इन्वेस्ट कर ओके सकते ओके ओके, हो, या कहीं से लेके हाँ इन्वेस्ट समझ कर गया। सकते हो, तो वैसे है। ओके ओके एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर्स की परमिशन, सारे पार्टनर्स की परमिशन, या फिर सारे पार्टनर्स की परमिशन, या फिर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल होता है, कोई कंपल्शन नहीं है ऑप्शन कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है क्या, कोई कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा है तो कराओ, नहीं इच्छा है तो मत कराओ। मत आपने करो। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपकी फर्म जो है वो बंद हो जाएगी, अनलेस हाँ अनटिल एंड अनलेस आपने पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन मेंशन किया है, तो आपने बोल दिया नहीं भाई पार्टनरशिप बंद नहीं होगी किसी भी पार्टनर के मरने से, तो फर्म कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज आईपीए एक्ट, आईपीए एप्लीकेबल हो जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं। है। क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, माइनर पार्टनर, सारे पार्टनर अगर बोलेंगे तो ही एडमिट होगा, नया पार्टनर सारे पार्टनर बोलेंगे तो ही तो एडमिट ये होगा, एडमिट होगा, रिटायरमेंट सारे पार्टनर सारे बोलेंगे पार्टनर तो ही होगा, बोलेंगे तो ये रिटायर होगा। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, इच्छा हो तो कराओ, डेट फॉर्म बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे। सर तो मतलब कोई अपनी मर्जी से लाइक रिटायर भी नहीं हो सकता है? राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, क्या पावर हैं और क्या उसकी ड्यूटीज आती है। नंबर वन, क्या पावर है, पावर के बारे में डिस्कशन अगर करें तो पावर नंबर वन आता है कि कोई भी पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, आराम है से करो कोई टेंशन नहीं है। नंबर दो, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको इंटरफेयर करना है या कंसल्टिंग करनी है तो वो कंसल्ट कर सकता है बाकी सारे पार्टनर से। नेक्स्ट आता है कि बुक्स ओके ऑफ अकाउंट्स की अगर उसको कॉपी चाहिए तो वो कॉपी भी ले सकता है। नंबर नेक्स्ट दैट इज एग्रीड रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा।
नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट, अगर उसने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो 6%, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उस डीड के अकॉर्डिंग, दैट इज एग्रीड रेट के अकॉर्डिंग। अगर उसने कुछ हाँ फर्म के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, वैसे तो फर्म अपने खर्चे खुद उठाएगी। अगर इन केस इमरजेंसी सिचुएशन थी और पार्टनर ने कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है तो उसको रीइंबर्समेंट का राइट होता है। रीइंबर्समेंट मतलब वापस वसूल कर सकता है पार्टनरशिप फर्म से। नेक्स्ट आता है ओके। नॉट अलाउड टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर मैं न्यू बॉन्ड। चाहूँ, बोलते हैं ना कि अगर आपको एडमिशन कराना है किसी भी पार्टनर का तो सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। तो ए बी सी हाँ 3 पार्टनर है, ए ने बोल दिया नहीं तीसरा नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। नॉट अलाउड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आपके पास में पावर होता है। वीटो पावर होता है। रिटायर हो सकता है मिस्टर ए अगर प्रॉपर नोटिस दिया जाए फर्म को तो। नेक्स्ट आता है ओके। इंडेमनिफाई फॉर द पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर उसने फर्म के बिहाफ पे कुछ भी पेमेंट किया है, अगर फर्म के बिहाफ पे मिस्टर ए ने कुछ भी कुछ पेमेंट भी। किया है तो वो इंडेमनिफाई कर सकता है, मतलब वो कंपेंसेशन मांग सकता है फर्म से कि भाई मैंने इतना पेमेंट किया मुझे वापस दे दो। नेक्स्ट आता है दैट इज सर लाइबिलिटी। हाँ जी। ये सारे राइट्स। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। लाइबिलिटीज में क्या आएगा, सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप आपने डीड। पार्टनरशिप डीड में बोल दिया कि भाई मेरी तो लाइबिलिटी नहीं है तो नहीं है। हाँ। ठीक है, क्या बोला, ओके। दो मेजर पॉइंट आते हैं यहाँ पे। अगर आपने सिर्फ एग्जाम्पल, अपने दोनों पार्टनर है आर्यन एंड शरद, अपने दोनों पार्टनर हैं, ठीक, अपने पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर अपने दोनों सेम बिजनेस लाइन में हैं, सिर्फ एग्जाम्पल अपने ट्यूशन क्लासेस रन करते हैं, दोनों ओके। मिलके ट्यूशन क्लासेस रन कर रहे हैं, तो ये तो हो गई अपनी पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अगर आर्यन अपनी सेपरेट ट्यूशंस भी कहीं पे चला रहा है विदाउट एनी इंटीमेशन, मुझे नहीं पता, हाँ तो इस फर्म से, इस प्रोपराइटरशिप फर्म से आर्यन को जितना बेनिफिट हो रहा है वो पूरा का पूरा फर्म के अंदर आएगा, पार्टनरशिप फर्म में आएगा। तो इसके लिए बोल दिया ना पार्टनरशिप डीड में, अगर आपने पहले से बोल दिया कि शरद सर देखो, मैं तो एक मेरी जो इंडिविजुअल बेस पे जो फर्म चल रही है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है वो चल रहा है, आप बोलोगे तो मैं एंटर हो जाऊंगा आपके साथ में पार्टनरशिप में, आप नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। तो अगर सिमिलर बिजनेस में है और आपने बताया नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है उस सिमिलर बिजनेस से वो किसको पेमेंट करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। सर, अगर तो अगर बताया नहीं तो फर्म को क्यों देना पड़ेगा? समझा नहीं सर मैं ये पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब अपन ने पार्टनरशिप की, हम्म। एएस क्लासेस, एएस क्लासेस अपन ने चालू की, आपने मुझे उस टाइम पे नहीं बताया कि मेरी खुद की एक सेपरेट ट्यूशन क्लासेस चलती है, आर्यन इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुझे नहीं बताया। ठीक है, अगर बताया होता, आपने मुझे बता दिया तो मैं क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते भाई अपनी सेपरेट चल रही है, जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जितना अर्न कर रहे हैं वो खुद का रहेगा। आपने ऐसा पॉइंट ओके। नहीं रखा, यानी पार्टनरशिप हाँ डीड में ऐसा पॉइंट नहीं रखा है कि आपकी सेपरेट अगर इंस्टीट्यूट चलती है, सेम सिमिलर बिजनेस चल रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो खुद का प्रॉफिट होगा, ऐसा मेंशन नहीं किया। यानी मुझे तो हाँ बताया ही नहीं आपने, मुझे नहीं बताया, तो आप अपने एफर्ट्स मेजोरिटी कहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे। तो मेरे हाँ साथ में तो चीटिंग हुई ना, आपने तो फर्म के हाँ। बेनिफिट के लिए कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ से जितना भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप में आ जाएगा। नेक्स्ट, और ओके। अगर सर लॉस हुआ तो लॉस भी आएगा क्या, लॉस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात प्रॉफिट की है। है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड विद द फर्म टू पे टू द फर्म। से फॉर एग्जाम्पल निकुंज, ठीक है, अपने को बेंचेस खरीदनी थी, ठीक है, अपने को बेंचेस हाँ खरीदनी थी, निकुंज का सपोज काम है बेंचेस का। ठीक है, तो आपने बोला सर निकुंज से खरीद लो, आपने बोला निकुंज से खरीद लो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, जान पहचान के ले लेते हैं, आर्य ने बोला ले लेते हैं। मार्केट में रेट चल रही थी 1000 रुपए की, आपने उसी चीज के 1500 रुपए लगवाए और 500 रुपए खुद ने अर्न के लिए, 500 रुपए खुद का कमीशन। ठीक है, पर बेंच 500 रुपए आपने कहा, मुझे बाद में पता चला, मैं क्या बोलूंगा, ये 500 रुपए जो अर्न किए ना ये फर्म को दे दो। यानी कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है तो वो प्रॉफिट किसका ओके। होगा, फर्म का होगा। क्लियर हाँ नाउ, हाँ सर। राइट्स एंड लाइबिलिटीज कवर हो गए हैं।
तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। कर लिया। नेक्स्ट आता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये सबसे अप्रोप्रिएशन। ये यहाँ से पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा अकाउंटिंग बेस आ जाएगा। यहाँ पे एकदम ढंग से ओके देखना कि अकाउंट्स में एग्जैक्टली है क्या पार्टनरशिप के अंदर। ओके जैसे फाइनल अकाउंट्स सर, होते हैं। हाँ जी, अप्रोप्रिएशन मतलब? बताता हूँ ना, अभी तो चालू तो करने तो। ओके क्या बात आती है कि आप जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हो, आपने 11th में सीखा होगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ये किसके केस में होता है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ से, जो नेट प्रॉफिट आता है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको जाएगा? उस एक पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा। बट जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप को देखो, बट अगर आप पार्टनरशिप को देखते हो तो पार्टनरशिप में क्या होगा? जो भी नेट प्रॉफिट है उसको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर्यन को और शरद को अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जितना भी प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएट करना, यानी कि उसको डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द पार्टनर्स। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स पार्टनर से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके होंगे पार्टनर से रिलेटेड, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब उसको किस तरीके से अलोकेट करते हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो बिटवीन द पार्टनर्स। बिटवीन द पार्टनर्स किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इसको और एक अकाउंट बना दिया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो पार्टनरशिप के केस में 4 अकाउंट बनते हैं, 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट। बट इन बैलेंस केस शीट। ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सिर्फ 3 ही बनते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस ट्रेडिंग शीट। अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनता नहीं है। बनेगा। सर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं? नंबर 1, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करना है। एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट, टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो बैलेंस शीट। हर साल के एंड पे, उसी तरीके से आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बैलेंस एंड शीट लॉस और से अब प्रॉफिट प्रॉफिट एंड एंड लॉस लॉस अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट। ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्यों शो किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि आप प्रॉफिट को क्या कर सको, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। किया है अमंग्स द पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो प्रॉफिट्स को, उसको यहाँ पे शो करना रहता है। इसमें जितने भी प्रोविजंस लगेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो सारी चीजें आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या फिर आपकी जो डीड है उसके अकॉर्डिंग चलने वाली है। है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, वो सिर्फ एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसका एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन रहेगा, एक्सटेंडेड फॉर्म रहेगा, सारी चीजें सेम टू सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कौन सा अकाउंट होगा। तो अगर एमसीक्यू वगैरह में या 1 मार्क में पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सी कैटेगरी का होता है, कौन से टाइप का अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होगा। दो टाइप के अकाउंट होते ओके। हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, रियल एंड नॉमिनल। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें है। पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट कितना लेना है, कैपिटल पे और ड्राइंग पे। दैट इज कितना लोगे, दैट इज ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दोगे। पार्टनर को अगर सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, बोनस दे रहे हो तो वो किस तरीके से देना है, और प्रॉफिट को किस तरीके से शेयर करोगे, डिवाइड करोगे बिटवीन द पार्टनर्स। ये सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स। वहां लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अप्रोप्रिएशन। है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात आती है कि अगर पार्टनर ने, अगर
पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, ठीक है, तो ये जो अगर फर्म पार्टनर को देती है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है तो वैसे तो पार्टनर से रिलेटेड, बट वो एज ए पार्टनर की कैपेसिटी से नहीं दिया, वो एज ए लेंडर की कैपेसिटी से दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है डेबिट साइड में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एज ए पार्टनर्स कैपेसिटी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आएंगे, बट अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो एज ए लेंडर कैपेसिटी दे रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहता है वो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके। एप्रोप्रिएशन कब तक करना है, जितना प्रॉफिट होगा, जितनी चीज मेरे पास में उतनी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना, उससे ज्यादा तो कैसे करूंगा। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही एप्रोप्रिएशन हो सकता है। आपके पास में प्रॉफिट नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स में नंबर 1 आता है अपना एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। नंबर 3 इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। और एंट्रीज, नेट लॉस का तो नहीं करते जनरली, लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते हो। एंट्रीज जो है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनेगी। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनाते हैं उसके जस्ट नीचे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। कौन बनाएगा, है। पार्टनरशिप फर्म बनाएगी, कंपनीज वगैरह में नहीं बनता, और सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं बनता। क्या करना है इसके अंदर, प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करोगे, नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करोगे। एंट्रीज कैसे बनाओगे, एंट्रीज कैसे पास करनी है, अमाउंट कैसे पता चलेगा, दैट इज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलेगा, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनेगी। चलेगा। फीचर्स कवर हो गए, ओके। हाँ सर। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस आता है। है। नंबर 1 कि कब बनाओगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में, अब जब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जीपी ग्रोस प्रॉफिट पता चलता है उसके बाद में चलता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हाँ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि बनाना है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको पता चलेगा उसके बाद में बनेगा। यानी कि ट्रेडिंग के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हाँ सर। रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, लेकिन नेट प्रॉफिट और लॉस का जब एप्रोप्रिएशन करोगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना रहेगा। है। नेचर ऑफ आइटम, क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखनी है, जो खर्चे या जो रेवेन्यू, जो खर्चे या जो रेवेन्यू फर्म के पास में आती है उसको यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस है। कौन से, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आगे डिस्क्राइब करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको यहाँ पे करना है। और जो नॉन ऑपरेटिंग, जैसे इंटरेस्ट कहीं से मिल गया या डिविडेंड इनकम आ गई, ऐसी कुछ इनकम आती है जिसका आपका बिजनेस नहीं है। अगर आपका बिजनेस होता तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते एज ए सेल, ट्रेडिंग हाँ। अकाउंट में एज ए सेल लिखते हैं जिस चीज का आपका बिजनेस है। लेकिन आपका बिजनेस नहीं है, कहीं से रेंटल इनकम आ गई तो वो आपका बिजनेस नहीं है रेंट पे देना, बट आपको अगर इनकम आ रही है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या दिखाओगे, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाओगे, जैसे सैलरी पार्टनर को दी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, वहीं पे अगर पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, या करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, या कैपिटल अकाउंट का अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, क्रेडिट और डेबिट साइड में दिखानी है। इसका फॉर्मेट जब है। देखेंगे तब और क्लियरिटी मिल जाएगी। पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कोई भी पार्टनरशिप डीड के क्लोज एप्लीकेबल नहीं होते एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ओके। पे कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको कहाँ से पता चलेगा, पार्टनरशिप डीड से बनाया है तो वहां से ले ठीक लो, है। नहीं बनाया तो 6%।
बट जब भी पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो डेफिनेटली सारे पार्टनरशिप डीड में जो क्लोज आए हुए हैं उनकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। मैचिंग पड़ेगी। प्रिंसिपल, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कोई मैचिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि अप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट अवेलेबल, क्या हो सकता है? तो जनरली अगर मैं बोलूँ तो नहीं हो सकता। आपके पास में जितना प्रॉफिट होगा उतने प्रॉफिट हाँ, को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं उससे कर ज़्यादा सकते। नहीं कर सकते हैं, अगर ऑब्वियसली। से फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास में 10,000 का हाँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 20,000 का, ठीक है? हाँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में आपको बेसिकली कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपका अमाउंट कितना आ रहा है, एक-एक पार्टनर को कितना-कितना देना है। से फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन हाँ जी, कैपिटल पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ए को देना था 15,000 और बी को देना हाँ, था 10,000, 5,000, 5,000, 5,000 तो 20 हो गया। हाँ, अब बात आती है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ अमाउंट एप्रोप्रिएटेड, इसका रेशियो क्या बन रहा है? 15 और 5 का रेशियो क्या बन रहा है? 15:5, 10, दैट इज 5, हाँ, 3:1, ये रेशियो बना। हाँ, तो जितना प्रॉफिट हाँ, अवेलेबल है दैट इज 10,000, उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट इज 10,000 ओके, को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट 2, करना है। दैट इज 3:1 7,500 एंड और 2,500, 2,500, ठीक है? तो ओके, आप 20,000 तो नहीं दे सकते थे बिकॉज़ आपके पास में प्रॉफिट नहीं था। लेकिन जितना प्रॉफिट था उसको आप एप्रोप्रिएट करोगे। अगर प्रॉफिट कम होता है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसका रेशियो निकालना है। जितना अमाउंट आप दे रहे हो एक-एक पार्टनर को, उसकी टोटल लगा लो, उनका जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर, सैलरी पहले दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे, ऐसे कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी आइटम की प्रायोरिटी नहीं रहती है ओवर द अदर आइटम्स। सैलरी पहले दूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दूँ, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। आप टोटल लगाओगे, उस टोटल के बेस पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। है, फॉर्मेट कैसा रहेगा? फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास में नेट प्रॉफिट आता है, तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिख दो। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, और अगर लॉस आता है, तो लॉस को यहाँ पे लिख दो। फिर जितने भी एक्सपेंसेस है फर्म के व्यू पॉइंट से वो सारे यहाँ पे लिखने हैं, और जितनी भी इनकम आती है फर्म को वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा तो इनकम है फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम क्रेडिट साइड में और और एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हाँ, डेबिट साइड में। ये जो बनेगा सर वो सो फर्म के व्यू पॉइंट से हाँ, बनेगा, फर्म के व्यू पॉइंट से। हाँ, फर्म के ठीक है, व्यू अगर पॉइंट से, फर्म का खर्चा है तो डेबिट साइड में, और फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में। वन बाय क्रेडिट वन जब साइड में। डिस्कस करेंगे ना, तो और मैं क्लियरिटी देता चाहूँगा कि किस तरीके से करना है। अगर सर क्रेडिट की टोटल इसमें ज़्यादा सारे आई, अकाउंट नहीं बनाने ना, नहीं, अगर लाइक ट्रेडिंग अकाउंट ये सब नहीं बनाने, सारे अकाउंट्स। नहीं, वो सब नहीं बनाने, अप्रोप्रिएशन के बारे में बोलेंगे। ओके, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आई, डेबिट की टोटल कम आ रही है, तो आपको जो जितना अमाउंट बच रहा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है? दैट इज़ वेरी ओके, मच डिपेंड कि हाँ, कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल अकाउंट में करोगे कि करंट अकाउंट में करोगे, वो बाद की चीज़ें आ जाती है। अगर ओके सर, डेबिट की टोटल ज़्यादा आती है और क्रेडिट की कम आती है, तो जो भी लॉस आएगा उस लॉस को पार्टनर्स के करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना करेंगे, रहेगा। है, ओके सर, ये कुछ याद करने के तरीके हैं, ये अपने कल कंटिन्यू करते हैं, और ओके कुछ सर, जनरल एंट्रीज़ हैं, वो कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है?